नमस्कार साथियों, क्लास 11 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए क्योंकि इसरो ने आज 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे यानी कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय स्पेडक्स मिशन को लॉन्च किया है। स्पेडक्स मिशन यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया है। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर करता है, जिनमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। स्पेडक्स मिशन के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना है। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। और स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। मिशन में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर शामिल हैं। इन्हें PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग कक्षाओं में लॉन्च किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट के बाद स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे होंगी। यह रफ्तार कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की रफ्तार से 36 गुना और बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है। इसके बाद टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट फार रेंज रेंडेजवस फेज शुरू करेगा। इस फेज में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधी कम्युनिकेशन लिंक नहीं होंगी। इन्हें जमीन से गाइड किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट करीब आते जाएंगे 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग करेगा। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में लाया जाएगा। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशंस को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डाटा मिलता रहेगा। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्टैंड अलोन मिशन फेज के लिए स्पेसक्राफ्ट ए में हाई रिजोल्यूशन कैमरा है। स्पेसक्राफ्ट बी में 2 पेलोड मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड और रेडिएशन मॉनिटर पेलोड हैं। ये पेलोड हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, नेचुरल रिसोर्सेस मॉनिटरिंग, वेजिटेशन स्टडीज और अनऑर्बिट रेडिएशन एनवायरनमेंट मेजरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिनके कई एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये मिशन क्यों जरूरी है। दरअसल चंद्रयान 4 जैसे मिशन की सफलता इसी मिशन पर निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करना चाहता है। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड भी भेजे जा रहे हैं। ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में होंगे, जिसे POEM कहा जाता है। POEM यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि NGE से हैं। दरअसल अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई थी। जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया था, जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। तब अनमैन्ड कॉस्मोस 186 और 188 ऑटोमेटिकली डॉक किए गए थे। डॉकिंग सोवियत यूनियन के फ्लाइट प्रोग्राम में वापसी का एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कदम था। चीन की पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को हुई थी, जब बिना चालक दल वाले सेनझोउ 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियांगोंग 1 स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। डॉकिंग चीन के गांसू में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में करी गई थी। तो साथियों, भारत द्वारा लॉन्च किए गए श्रीहरिकोटा से स्पेसएक्स मिशन में 7 जनवरी को क्या भारत अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से भी 10 गुना तेजी से ट्रेवल कर रही इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसरो इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में निश्चित तौर पे सफल होगा। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। खत्म करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद। As our chairman sir was briefing in the media earlier, it is one of the experiment what we are going to prove on orbit, which is going to be really useful for the future assignments or project assigned to us, like our Bharati Antariksh Station. It is nothing but the Indian Space Station, and the Chandrayaan 4 mission, which is going to be a sample return mission. So due to this two complex and challenging project, this docking mechanism is becoming an inevitable requirement. One is, again, for a sample return mission, we need to bring the sample, means we need to send one spacecraft from here. It will dock to the spacecraft which is returning from moon and bring the samples from there to the earth. So that way docking is a mandatory. Again, for a human space missions also, when you want to attach to an international space station, humans should pass through this docking mechanism. So that way it will be a technology demonstrator. Yeah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. Plus 15 Sleek seconds. PSLV Corellon vehicles PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए